आज की कहानी का शीर्षक है दर्द की दहलीज पर मुस्कुराती जिंदगी। झारखंड के सिमडेगा जिले का सुदूर प्रखंड कुरडेग प्रखंड के खेड़ा पंचायत का एक छोटा सा गांव परकल्ला। प्रकृति की गोद में बसे इस गांव में एक छोटा सा घर है दिव्यांग बहन संगीता केरकेट्टा का। अपने घर के बरामदे में बैठकर अपने पति के साथ वे भगवान की फ़ोटो की फ्रेमिंग का काम कर रही हैं। फ़ोटो फ्रेमिंग के साथ वे अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण का भी काम करती हैं। सामान्य दिनों में इनका यह काम सामान्य गति से चलता रहता है, परंतु त्योहार के मौसम में इनकी व्यस्तता बढ़ जाती है। सिमडेगा के प्रमुख मंदिरों, गिरजाघरों के समीप की दुकानों में इनके बनाए फ़ोटो फ्रेम, अगरबत्ती व मोमबत्ती की खासी मांग रहती है। दिव्यांग पति पत्नी निरंतर अपने उद्यमी तेवर के साथ अपने काम को नई ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश में निरंतर लगे रहते हैं। गांव के लोगों के बीच इनके कार्यों की अक्सर चर्चा चलती रहती है। बच्चे, किशोर, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी के दिलों में इस दिव्यांग जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण जगह बना ली है। गांव वाले इनकी हिम्मत का हवाला देते मिल जाएंगे आपको। इनकी जिंदा दिली के चर्चे कुरडेग प्रखंड के प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचती रहती है। तभी तो प्रखंड ही नहीं बल्कि जिला स्तर पर दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में इस जोड़ी को ससम्मान बुलाया जाता है। जन्म के साथ ही अपने दोनों पैरों से पोलियोग्रस्त संगीता केरकेट्टा ने अपने शुरुआती जीवन को जिस रूप में देखा, भोगा, वह असह्य था। वह दौर बहुत निराशाजनक और अंधकार युक्त था। उस गुजरे वक्त को याद करती हुई वह कहती हैं कि मैं उस समय सोचने लग गई थी कि इस जिल्लत भरी ज़िंदगी को मैं कैसे जी पाऊंगी। कभी अपने अस्तित्व या व्यक्तित्व को पहचान भी पाऊंगी या नहीं, या मैं यूं ही घिसटती हुई मर जाऊंगी। एक अव्यक्त मानसिक वेदना से व्यथित रहती थी मैं। जीवन जीने की लालसा तो खत्म ही हो चुकी थी। अपनी उम्र के बच्चों को जब मैं स्कूल जाते देखती तो मेरी भी इच्छा होती, परंतु परिवार की आर्थिक दशा इतनी जर्जर थी कि पिता मुझे गोद में उठाकर स्कूल ले जाते या मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते। पिताजी और माताजी ने फिर भी मुझे पढ़ाने की कोशिश की। मैं 8वीं तक पढ़ सकी, आगे की पढ़ाई चाह करके भी ना हो सकी। सरकार के सहयोग से ट्राईसाइकिल जब से मिली तब से जीवन पथ पर धीरे धीरे बढ़ चलने का विश्वास पैदा हुआ। ट्राईसाइकिल को अपने हाथों से चलाते हुए मेरे मन में यह बात आई कि मैं अपने हाथों के दम पर अपने जीवन में थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने का प्रयास करूंगी। मेरी इसी सोच ने सहारा बनकर मेरा साथ दिया। इसने मेरे अंदर एक संकल्प शक्ति का संचार कर दिया। मैं अपने हाथों को किसी ऐसे हुनर के साथ जोड़ देना चाहती थी जिससे मैं अपनी जीविका चला सकूं। वे कहती हैं, अक्सर जब मैं निराश होती तो रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती कि भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, प्रकाश दो। एक दिन यूं ही बैठी मैं अपने इष्ट देव की तस्वीर को निहार रही थी। मेरा पूरा ध्यान भगवान की फ्रेम की हुई तस्वीर पर टिकी थी। मैं प्रार्थना कर रही थी। अचानक मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान की फ़ोटो को फ्रेम करने का कार्य शुरू कर दूं। इससे भगवान की सेवा भी होगी और लोग अपने घरों में भगवान की फ़ोटो तो ले ही जाते हैं, क्यों ना मैं ही बनाकर लोगों को दिया करूं। मुझे नहीं पता यह विचार मेरे मन में कैसे आया, क्यों आया, परंतु अब सोचती हूँ
तो लगता है जैसे ये ईश्वर की ही मर्जी थी, उन्हीं की प्रेरणा थी जो मैं इस कार्य से जुड़ी। काम शुरू हुआ, लोगों का सहयोग मिलता गया और आज ऐसा है कि मेरी जीविका का यही साधन बन गया है। मैं बहुत संतुष्टि के साथ अपने काम को पूजा समझकर करती हूँ। अब तो इस कार्य के साथ साथ मैंने अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण भी शुरू कर दिया है। अपने जैसे दिव्यांग भाई बहनों की मदद भी करती रहती हूँ। उन्हें ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार से जोड़ने का भी काम कर रही हूँ। अपने ही जैसे एक नेक दिव्यांग व्यक्ति मिले, शंकर लकड़ा, जिनसे मैंने शादी की। अब हम दोनों मिलकर काम करते हैं। अपने संपर्क में आने वाले सभी दिव्यांग भाई बहनों की तरह मदद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें हर प्रकार से मदद पहुंचाने का प्रयास निरंतर करती रहती हूँ। अब तक दोनों ने मिलकर 375 दिव्यांग भाई बहनों को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाने में व दिव्यांगता पेंशन शुरू करवाने में हमने सफलता पाई है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। हम लोगों के संपर्क में जो भी दिव्यांग भाई बहन आते हैं, हम लोग हर संभव उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दिव्यांगता के दर्द को। परंतु हमने दर्द की दहलीज पर खड़े होकर मुस्कुराना सीख लिया है। कहानी पंकज कुमार, स्वर पंकज कुमार।